साथियों, आप सभी का स्पीड फॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ तथा जो यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग जो है एक संस्था है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक, इनके द्वारा जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं उसी में से एक प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो कि आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित है। इसमें पूरे 150 प्रश्न है और ये जो जीएस के प्रश्न है ये आपके आरओ एआरओ के साथ साथ जो यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके लिए भी सामान्य रूप से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों को कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 4 मुगल शासक हैं, फर्रुखशियर, जहादर शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो इसमें सबसे पहले बहादुर शाह आते हैं। बहादुर शाह जो है ये सबसे पहले बहादुर शाह को शाह आलम के नाम से भी जानते हैं। 1707 से लेकर 1712 तक रहते हैं। इसके बाद जो है बहादुर शाह के बाद जहादर शाह आते हैं। जहादर शाह बी, जहादर शाह 1712 1713 तक। फिर इनके बाद जो है फर्रुखशियर आते हैं। फर्रुखशियर जो है फर्रुखशियर अर्थात ए हो जाएंगे 1713 से 1719। इसके बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जिसको जाना जाता है, मोहम्मद शाह आते हैं 1719 से लेकर 1748 तक, अर्थात डी हो जाएगा। तो सी बी ए डी, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है किस मुगल सम्राट को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? तो अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब या हुमायूं में से किसको जाना जाता है? तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए औरंगजेब ने आलमगीर अर्थात विश्व विजेता की उपाधि जो है वो ग्रहण की हुई थी। आगे चलते हैं। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक क्या था? जिनके लिए आपका अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी की आवश्यकता थी। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए इजोला, नील हरी शैवाल और आपका नाइट्रोलियम, ये तीनों जो है आपका जैव उर्वरक के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, एल्फा एल्फा जो होता है इसको लुशने भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लुशने भी कहते हैं, परंतु यह जो है जैव उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वह आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, जहां नलकूप से जो है सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो सिंचित होता है। आगे चलते हैं। सही जोड़ियां बनाए तथा नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। तो देखिए हीराकुंड परियोजना कहाँ की है? हीराकुंड परियोजना जो है आपकी उड़ीसा की है। हीराकुंड परियोजना आपकी उड़ीसा की है। ठीक है, इसके बाद हल्दिया रिफाइनरी जो है ये आपका कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तो देखिए आपका ए का जो है 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, तो 4 हो जाएगा। कुद्रेमुख पहाड़ियां कहाँ पे? कर्नाटक, तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? किसने किया था? तो ये रुद्रसेन द्वितीय ने। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस अभिलेख से शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है? तो किससे पड़ता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभलेख से। मथुरा स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि यह नगर पाशुपत शैव धर्म का प्रबल केंद्र था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न से कौन फलित ज्योतिष से चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित थे? तो ये छपड़क थे। कौन थे? छपड़क थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे उसी में से थे छपड़क। ठीक है, छपड़क थे। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ अन्य के नामों की यदि बात करें तो यहां पर जो अमर सिंह थे, अमर सिंह, ये क्या इन्होंने जो है अमर कोश इनका अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ था। ये इन देखिए बोध गया के एक शिलालेख में विक्रम था, उनके नवरत्नों का उल्लेख मिलता था। अमर सिंह का भी इसमें उल्लेख है और इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी अमर कोश। ठीक है, शंकु जो थे, शंकु ये क्या थे? ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे। वरुचि जो है, वरुचि की रचना जो है पत्र कौमुदी थी। पत्र कौमुदी ने चंद्रगुप्त द्वितीय के निर्देशन पर ही लिखी गई थी और विद्या सुंदर इनकी जो है एक अन्य रचना थी।
और ये क्या थे? प्रसिद्ध व्याकरण थे। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 के मध्य पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 का 46वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है आपका नई दिल्ली में, नहीं, ये आपका असम के गुवाहाटी में हुआ था, असम के गुवाहाटी में। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सितंबर 2023 में कौन सा खिलाड़ी वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस ऑफ हॉल फेम के लिए नामांकित होने वाला पहला एशियाई पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो ये कौन है? लिएंडर पेश है। कौन है? लिएंडर पेश है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम क्या है, जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाली महिला T20 विश्व कप के लिए कनाडा की महिला क्रिकेट टीम में चुना गया है? तो इनका नाम क्या है? ये कनाडा की महिला टीम में खेलेंगी। इनका नाम है डैनियल मैकगाहे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने प्रतिबंधित पदार्थ के लिए प्रतियोगिता से बाहर 2 डोप परीक्षणों में विफल रहने के कारण द्युति चंद्र जो कि धाविका रही हैं पर कितनी अवधि तक का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इन पर जो है 4 वर्षों का प्रतिबंध लगा है, 4 वर्षों का। अगला है, संसद द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी अन्य संप्रभु राष्ट्र को हस्तांतरित करने के संबंध में सही कथन क्या है? तो 4 कथन दिए गए हैं, तो इसमें सी ऑप्शन पढ़िए। बिना संविधान संशोधन के व्यवहारिक रूप से हस्तांतरण प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है क्या? मिश्रित कृषि में जो है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, ये दोनों शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो देखिए क्या कारण नहीं है यहां पर? जनसंख्या का दबाव है, प्रचंड बेरोजगारी है, भूजोत का छोटा आकार है, परंतु सहकारी कृषि जो है इसका कारण नहीं है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए आपका टीक जो है, टीक के पेड़ कहां होते हैं? ये जम्मू में नहीं होते हैं। ठीक है, देवदार मध्य प्रदेश में नहीं, ये आपके हिमालय में होते हैं। देवदार जो है आपके कहां पे होते हैं? ये हिमालय में होते हैं। ठीक है, और वहीं पे एक सेकेंड, चंदन काष्ठ ये केरल में नहीं है। सुंदरी जो होते हैं ये पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है वहां पर ये पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका केवल डी ऑप्शन सही है। चंदन काष्ठ जो है केरल में नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इधर वाले इलाके में होते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता प्राप्ति की परिस्थिति है क्या है? तो देखिए, जन्म से, वंशक्रम से, देशीकरण से, रजिस्ट्रीकरण से, इन चारों से, इसके अतिरिक्त एक जो 5वां है अर्जित राज्य क्षेत्र के भारत में मिले से। तो 5 तरीके से जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 के 5 तरीके जो है यहाँ पर दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते हैं। आच्छादन का सिद्धांत संबंधित है किससे? मूल अधिकारों से। ठीक है, किससे संबंधित है? आच्छादन का जो सिद्धांत है वो मूल अधिकारों से है। देखिए, बीकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आच्छादन का सिद्धांत जो है ये दिया गया था। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा। आच्छादन के सिद्धांत में है क्या? देखिए, अनुच्छेद 13(1) के अनुसार भारत में संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में क्रियान्वित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के असंगत होंगी। तो यही है आपका आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो यहाँ पर 4 जो दिए गए हैं, इसमें से जो है आपका अनुच्छेद 30 के तहत जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, वो केवल नागरिकों, देखिए केवल नागरिकों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30 हैं। जबकि
जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, चाहे वो नागरिक हों या अनागरिक मतलब विदेशी हों। तो आपका आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है आपका गलत सुमेलित? देखिए, वाक्य एवं अव्यक्ति सुनता 19 का में है। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार 19 खा में है। संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 घा में नहीं बल्कि 19 गा में है। मतलब घा में नहीं है, गा में है। तो यहाँ पे सी वाला जो है वो सही नहीं है। डी, कोई वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 छ, ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा? पहला, अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है, ये सही है। दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम 1950 से 31 दिसंबर 1969 तक प्रभावी रहा, ये सही है। मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम पर रोक अनुच्छेद 23 में है, सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने तथा प्रचार की सुनता है, नहीं, ये अनुच्छेद 25 में दिया गया है, अनुच्छेद 25 में, ना कि 26 में। तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहां पर, अभिवृद्धि का कहां उल्लेख है? तो ये उल्लेख आपका नीति निर्देशक तत्व में है। नीति निर्देशक तत्व के तहत है आर्टिकल 51 में। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? दो कथन यहां पर दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन निदेशक तत्वों को वर्ष 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यहां पे देखिए, पहला जो है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को न्यूनतम करना, ये आपका जो है ये 44वें के द्वारा जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि आपका, और ये किसमें जोड़ा गया था? आर्टिकल 38 में, ठीक है, 38 में। वहीं पे बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना और न्यायिक समानता को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये दोनों जो है आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम जोड़े गए। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए, आपका अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक सिविल संहिता है, सही है। अनुच्छेद 48 में मद्य निषेध नहीं है। मद्य निषेध जो है आपको किसमें है? आर्टिकल 47 में है, आर्टिकल 47 में। तो सी वाला सही नहीं, गलत है। आपका आर्टिकल 48 में क्या है? इसमें गाय, बछड़ा व दुधारू पशुओं के संरक्षण के बारे में बात की है। वहीं अनुच्छेद 49 क्या है? राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, 49 में। और 48 का में क्या है? इसमें पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन है। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो ये किया गया था अनुच्छेद 43A के माध्यम से, अनुच्छेद 43A के माध्यम से किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में संपन्न फिडे विश्व जूनियर रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 में किसने पुरुष रैपिड ओपन का खिताब जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब आपका जीता है रौनक साधवानी ने जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी सबसे अधिक होगी? किसमें सबसे अधिक होगी? तो ये एनपीपी जो है आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक होगी। इन चारों में, मरुस्थलों में, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, ज्वार नदमुख में, महासागरों में, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। तो देखिए, पहला, कवक विषम पोषी पोषण प्रणाली द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करता है, नहीं, यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, अमरवेल मृतजीवी प्रणाली द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करती है, ये गलत है। लाइकेन में कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध पाया जाता है, यह कथन आपका सही। तीसरा वाला यहां पर सही, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे देखिए,
जो कवक होते हैं ये मृतजीवी प्रणाली द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जबकि अमरबेल जो है ये विषम पोषी पोषण प्रणाली द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो ये यहाँ इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के मैंग्रोव स्थलों के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो मैंग्रोव वनों के लिए यहाँ पे देखिए आपका कन्नूर जो है, कन्नूर तमिलनाडु में नहीं केरल में है, ये गलत। कुंदापुर, कुंदापुर आपका कर्नाटक में सही है। मालवान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। पुलिकट कहाँ पे? केरल में, तमिलनाडु में है। तो आपका पहला चौथा गलत है, दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जो है वो सही है? तो देखिए घटती उत्पादकता का क्रम बताना है, तो देखिए सबसे अधिक किसकी होगी? सबसे अधिक आपकी मैंग्रोव की, फिर उससे कम घास स्थल, उससे कम झील, उससे कम महासागर। तो ये घटते क्रम में है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सुपोषण के संदर्भ में, सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, सही है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? रुद्रसागर झील आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में नहीं है। रुद्रसागर जो है आपका त्रिपुरा में, कहाँ पे? त्रिपुरा में, पूर्वोत्तर में। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। आपका होकेश आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में, होकेरा है, होकेरा। और शस्त्रमकोट्टा झील कहाँ पे? केरल में है। आगे बढ़ते हैं। मियावाकी पद्धति, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो मियावाकी पद्धति जो है ये शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन के संबंध में प्रसिद्ध है, ठीक है। इस प्रणाली की खोज जो है जापानी पर्यावरण विशेषज्ञ डी अकीरा मियावाकी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग की अवधारणा उत्पन्न हुई कहां पर? क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है। ये 1997 का, 1997 का UNFCCC का जो है ये कन्वेंशन था। आगे बढ़ते हैं। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं क्या? तो ये जो है सल्फेनिक अम्ल, सल्फोनिक नहीं, सल्फेनिक अम्ल जो है ये निष्कासित करते हैं, ठीक है। इस वजह से मतलब आंसू आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध के दही बनने और अम्लीकरण का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध के दही बनने और अम्लीकरण का कारण बनता है? तो ये आपका कौन सा है? ये है लैक्टिक अम्ल बैसिलस, लैक्टिक अम्ल बैसिलस है, ठीक है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, आविष्कार और उसके आविष्कारकर्ता, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए किण्वन का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर ने, किण्वन का लुई पास्चर ने किया था, 3 से मिलाइए। पेंसिलिन का जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 4 से मिला दीजिए। चेचक का टीका, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर का है। और बेसिलस एंथेसिस ये जो है आपका किसका? रॉबर्ट कोच का है, तो 1 से मिला दीजिए। तो 3 4 2 1 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं, कौन सा क्रम जो है वो सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जेम्स वाट ने वास्प इंजन खोजा, मतलब बनाया, उसका आविष्कार किया। A.G. वेल ने टेलीफोन, J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन, परंतु पेंसिलिन का जो जे पार्किंसन नहीं है, जे पार्किंसन नहीं है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर डी सही नहीं है, जबकि जे पार्किंसन जो है इन्होंने पार्किंसन रोग का नामकरण किया था, इन्हीं के नाम पर पार्किंसन रोग का नामकरण हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने इसके संबंध में कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक औषधि के रूप में, तो इसमें देखिए पोटेशियम जो ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने को कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। तो कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करना, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हैं, पंजाब, सिंध, नागपुर, सतारा। तो यहाँ पर कालक्रम से लगाएंगे। सबसे पहले सिंध है 1843 में, 1843 में इस पर कब्जा किया जाता है, ठीक है। तो सिंध आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद आपका सतारा है 1848, 1848 डी हो जाएगा। फिर आपका जो है पंजाब आ जाएगा, पंजाब आपका कहाँ कब का है? 1849 का, तो ए हो जाएगा। फिर आपका सबसे लास्ट में नागपुर आ जाएगा इन चारों में, 1854 नागपुर आ जाएगा, सी। तो बी डी ए सी सी ऑप्शन हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में व्यापार के लिए आए यूरोपीय देशों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, यहाँ इस लिखा हुआ, इस नहीं, डच है। पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना
पोर्टोनोवा में हैदर अली को पराजित किया। पोर्टोनोवा में हैदर अली को किसके नेतृत्व में पराजित किया था इन्होंने? तो आयरकूट के नेतृत्व में 1780 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बशीन की संधि। बशीन की संधि कौन से आंग मराठा युद्ध से संबंधित है? देखिए बशीन की संधि जो है ये आपका द्वितीय आंग मराठा युद्ध से संबंधित है और ये 1802 का है। 1802 का। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में होता है, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कौन सा मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ? कौन सा मैसूर युद्ध जो है वो मंगलोर की संधि के साथ समाप्त होता है? तो ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध रहा था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये आपका 1780 से 84 के मध्य में चलता है। ठीक है, जो कि 1784 में मंगलोर की संधि से समाप्त होता है। यह संधि टीपू की उत्कृष्ट कूटनीतिक सफलता थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है, कथन कांड का। तो यहां पर देखिए, एक सेकेंड, हाँ कथन कांड का प्रश्न है। तो कथन क्या दिया गया है? कथन है आपका अंग्रेजों ने जो है प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया। सही है। कारण प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक पैर रखने का अवसर दिया। ये सही नहीं है। तो कथन तो सही है परंतु कारण जो है वो आपका सही नहीं है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये अवसर जो है आपका प्लासी ने नहीं दिया था, बक्सर के युद्ध ने दिया था। ठीक है, जो 1764 में होता। आगे बढ़ते हैं। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये आपका मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। जन्म का नाम रोशन अख्तर था। ठीक है, इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं और ये 1719 से लेकर 1748 तक शासन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही। पहला, 1801 ईस्वी में अवध पर सहायक संधि लगाई गई। सही है। नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। ये सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके पास दिए गए हैं और बताना है कि सही कौन से हैं। ठीक है, सही कौन से? पहला, विलियम हॉकिंस राजा जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले ब्रिटिश अधिकारी थे। विलियम हॉकिंस जो है राजा जहांगीर के दरबार में, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले ब्रिटिश अधिकारी थे। सही है। 1615 में थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम द्वारा स्वीकृत राजदूत के रूप में आए। सही है। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी कारखाना स्थापित किया गया। ये 3 के तीनों कथन सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा सभी 3। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, 2 कथन आपके दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, पहला, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। सही कारण कथन। दूसरा जो है 17वीं शताब्दी में यह आंध्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया। दोनों के दोनों कथन सही हैं। और दूसरा जो कथन है वो कथन 1 का व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं यहाँ पर, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखें, क्लाइव के समय बंगाल में दोहरा शासन लगता है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। बेंटिक के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में क्या होता है? अंग्रेजी शिक्षा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाता है, तो ए हो जाएगा। कर्जन के समय में बंग प्रभाग मतलब बंगाल विभाजन होता है, तो बी हो जाएगा। तो सी डी ए बी अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में भारत के शामिल एकमात्र गांव का नाम क्या है? तो धोर्डो या धोर्डो कुछ भी कहिए। ये आपका कहां पर है? ये गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशिया कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास जो है 4 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन से कथन जो है वो सही हैं। यहां पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं, कौन से सही ये बताना। पहला है, एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने श्रीलंका को पराजित करके जीता। सही है। इस एशिया कप में भारत के कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए, ये भी सही है, यह सही है। अगला है इसमें तीसरा, इस एशिया कप में सर्वाधिक 302 रन भारत के शुभमन गिल ने बनाए थे। सही है। चौथा, सर्वाधिक विकेट श्रीलंका के डुनित बेला लगे ने लिए थे। नहीं, श्रीलंका के मथीश पथिराना ने लिए थे। मथीश
पाथिराना ने 11 विकेट लिए थे। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है और चौथा गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को किस देश के शेवेलियर शेवेलियर डेल ऑड्रे ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स पदक से सम्मानित किया गया है? तो कहां पर किया गया है? ये किया गया है फ्रांस में, फ्रांस के द्वारा किया गया। ठीक है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 16 सितंबर को। कब मनाया गया? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। अगला है सही निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुने। यहां पर आपके पास चार कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। इन चारों में से नहीं, इनको हमें क्या करना है, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए पहला कथन जो है, विष्णु गंगा अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित नहीं। देखिए जो भागीरथी एवं अलकनंदा है, ये इसके संगम पर देवप्रयाग है, ना कि विष्णु प्रयाग है। ठीक है, तो पहला वाला आपका क्या है, गलत है। दूसरा रुद्रप्रयाग जो है, अलकनंदा रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये आपका सही है, ये सही है आपका। ठीक है। तीसरा अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। बद्रीनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, ये भी सही है। यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा ये सही है। आगे बढ़ते हैं। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम यहाँ पर कौन सा? देखिए गोदावरी के बाद नर्मदा, सबसे बड़ी गोदावरी है, फिर नर्मदा है, फिर उससे छोटी महानदी, सबसे छोटी ताप्ती। इन चारों में गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ये अवरोही क्रम है, बड़े से छोटा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी उसमें बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखिए 4 सहायक नदियां हैं, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक। तो देखिए जो आपकी बाएं से नहीं मिलती, तो आपकी जो यमुना नदी है, यमुना, ये दाहिने से मिलती है। यमुना नदी जो है दाहिने तरफ से मिलती है, ना कि बाएं तरफ से। तो परंतु गोमती, गंडक, घाघरा, ये जो है आपका, इसके अतिरिक्त कोशी, रामगंगा, सरयू, ये ताप्ती, ये सभी के सभी जो है बाएं तट से मिलती हैं, बाएं तट से मिलती हैं। ठीक है, जबकि यमुना दाएं तट से मिलती है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहां पर देखिए पहला, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, ये सही है आपका। खारी नदी का जल स्रोत हिमनद है, नहीं। खारी नदी चंबल की सहायक नदी के रूप में प्रसिद्ध है, एवं चंबल यमुना की सहायक नदी के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहां पर जो है आपका खारी नदी का जो स्रोत है, नहर जो जल स्रोत है, वो हिमनद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला सही नहीं है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी, सही है। इंडन नहर का संबंध दामोदर नदी से, ये भी सही है। अगला है मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? किस डेल्टा का? तो बंगाल डेल्टा का उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा। बंगाल की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही है? यहाँ पर तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है लैटेराइट मिट्टी के बारे में। तो वह पहला, वह साधारणतः लाल रंग की होती हैं, ये सही है। दूसरा, वे लौह और अल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं, वे लौह और अल्युमिनियम समृद्ध होती हैं, सही है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, नहीं। लैटेराइट मिट्टी जो है आपका किधर मिलती हैं? भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार, पूर्वोत्तर में, मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में, ना कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर तीसरा वाला गलत है। चौथा, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये सही है। आपका पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। मिट्टी और किस राज्य में मिलती है? देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है आपका, जलोढ़ मिट्टी आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, तो 2 से मिलाइए। काली मिट्टी आपकी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। लाल मिट्टी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। मरुस्थली राजस्थान की है। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है कि फसल चक्र आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? फसल चक्र जो है किस लिए आवश्यक है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। चंबल घाटी के खड्डों के निर्माण के कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है? तो किस प्रारूप का है? तो ये अवनालिका अपर्दन के कारण, अवनालिका अपर्दन है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संबंध में सत्य है? तो यहां पर देखिए
दो कथन दिए गए हैं। पहला, लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, तो ये अम्लीय मृदा हो गई, जहां बारिश ज्यादा होती है वो मिट्टी अम्लीय होती है, तो यहां पर आपका सही है पहला वाला। दूसरा, लैटेराइट मृदा जैविक या ह्यूम्स समृद्ध होती है व पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है, तो देखिए ये कथन आपका गलत है दूसरा वाला। ठीक है, देखिए क्योंकि इस मृदा की उर्वरता कम होती है, अर्थात इसमें ह्यूम्स की जो है कमी होती है, ह्यूम्स की क्या होती है, कमी होती है, और यह मृदा केरल में, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए पहला कथन सही, दूसरा गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है, तो देखिए कौन सी है इसमें से, इसमें आपकी सतलज जो है, सतलज ये ट्रांस हिमालय या हिमालय पार नदी है, जिसका उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समीप राकस ताल झील से होती है। अगला है कथन कारण का प्रश्न है, कथन कारण का, तो देखिए कौन सा सही है। यहां पर कथन है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट जो है चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित, सही है। कारण, क्योंकि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। कथन कारण दोनों सही है, और कारण जो है आपकी कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। किसके द्वारा राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम, किसके द्वारा राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम एनईसीपी और ऊर्जा कुशल पंखा कार्यक्रम ई ईईएफपी एनईसीपी और ईईएफपी शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया आपका ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के द्वारा, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के द्वारा, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा 2023 में कहां आयोजित हुई, तो ये आपका कहां पर हुई, नई दिल्ली में हुई। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 नवंबर को। कब, 3 नवंबर को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ ऑर्डर 2023 संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखिए दो कथन यहां पर दिए गए हैं, पहला बताना है कौन से सही है। पहला, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया, नहीं, यह पुरस्कार जो है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा दिया जाता है, तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, इस वर्ष यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों संस्थाओं को प्रदान किया गया, ये सही, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 11-12 जुलाई 2023 को संपन्न नाटो शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। इसका आयोजन 11 से 12 जुलाई 2023 के मध्य लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में किया गया, ये सही है। वर्तमान में नाटो सदस्य देशों की संख्या 33 है, वर्तमान में 33 है, तो यहां पर देखिए 33 नहीं, 33 नहीं, 31 है, 31 है, ठीक है, 31, तो यहाँ पहला सही, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन हो जाएगा। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन जो है आपके साइलेंट वैली अर्थात पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 4 से मिलाइए। शंकुधारी वन कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश 2। कच्छ वनस्पतियां कहाँ पे है, कच्छ वनस्पतियां जो है आपकी सुंदरवन में है, ठीक है, कच्छ वनस्पतियां सुंदरवन, तो आप 1 से मिला दीजिए। और वहीं पतझड़ वन कहाँ पे पाए जाएंगे, राजस्थान पाए जाएंगे, 3 से मिला दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 4213 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है नीचे दिए गए कूट के माध्यम से समाना वनस्पति के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन सा है। यहाँ पर देखिए पहला, ये समाना वनस्पति के बारे में, ये समानता 60 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है। छोटे वृक्ष और घास इस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख विशेषता है, सही है। उर्वरता की दृष्टि से ये क्षेत्र कम समृद्ध होते हैं, भारत में आमतौर पर इन्हें बंजर प्रदेशों के तौर पर जाना जाता है, ये सही है। तो 1 2 3 डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो यहां पर 2 विकल्प दिए गए हैं, 2 विकल्प, 2 कथन है, बताना सही कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है, भारत में अर्ध सदाबहार वनस्पतियां
अंडमान निकोबार, सह्याद्री एवं मेघालय के पठार के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। सही है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में साइडर, होलक, कैल, गुर्जन, लॉरेल, चंपा, रोजवुड ब्रिज जैसे वृक्ष शामिल हैं। तो दो के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन कांड का प्रश्न है, बताना सही कौन सा है। ठीक है, कथन कांड के प्रश्न में तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। सही है। कारण क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां क्या है, मौसमी है। ठीक है जी। जैसे उत्तर भारत में क्या सदाबहार है, सदा नीर है या बरहोमासी है, परंतु यहाँ पर क्या मौसमी है। तो कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है कि सही कथन इसमें से कौन से हैं। तो दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, केरल के पलक्कड़ जिले में चेरू कुन्नम पूजा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। सही है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से व्यास एवं सतलज नदी के संगम से नहीं होता है। ये गलत है, क्योंकि यहीं से होता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। तो पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन गलत है, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है नहर परियोजना और उसकी अवस्थित के संबंध में। घाट प्रभा नहर परियोजना जो है ये कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में। परंतु जवाई परियोजना ये तमिलनाडु में नहीं है। ये जवाई परियोजना लूनी की सहायक नदी जवाई नदी संबंधित, जो कि राजस्थान में है। ये राजस्थान से संबंधित परियोजना है, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना। देखिए, एपीकल्चर मतलब शहद की मक्खी, मतलब मक्खी का पालन जो होता है शहद बनाने के लिए। सेरीकल्चर क्या है, सिल्क वर्म। सही है। पीसीकल्चर लाख का कीड़ा नहीं। पीसीकल्चर जो है का संबंध जलीय कृषि या मत्स्य पालन से है। ठीक है, यहाँ पे सी सही नहीं है। हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है। अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, चार कथनों में से। तो यहाँ पे देखिए, पहला, सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है। सेब की भंडारण गुणवत्ता जो है वो कैल्शियम की कमी से घटती है। सही है। दूसरा, भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है। ये भी सही है आपका। अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है। नहीं, ये कथन आपका गलत है। अलसी जो है एक रबी की फसल है, जो कि अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। तो यहां पर आपका सी वाला सही नहीं है। ठीक है। डी, तृतीय पीढ़ी की पीड़कनाशी को सर्वप्रथम CM विलियम्स ने प्रस्तावित या नामित किया था। सही है। अगला है, जलीय फन जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह क्या है। वह आपका एजोला है। जलीय फन एजोला है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है फसल और प्रजाति के संबंध में, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, यहां पर सरसों की प्रजाति है वरुणा, मटर की सपना है और अलसी की सूर्या नहीं है। सूर्या जो है पपीता की है। अलसी की जो है गरिमा है। सूर्या जो है ये आपकी पपीता की है। मूंगफली की कौशल है। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए कथन कांड का प्रश्न है, बताना है सही कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला कथन क्या है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। सही है। कारण, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है। तो कथन तो सही है, परंतु कारण गलत है। ठीक है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। उसने यात्रा वृतांत लिखा था। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं, यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही, आर गलत। अगला है, वैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख नगर कौन सा था। तो ये उत्तर प्रदेश का मथुरा था। कौन सा था, मथुरा। ठीक है। वैनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में आए थे। आगे बढ़ते हैं। प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है। प्राकृत प्रकाश का लेखक जो है ये कौन है, वरुचि है। वरुचि, ध्यान रखिएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उनमें से ये शामिल थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर देखते हैं। नीचे कथन कांड का प्रश्न है, बताना सही कौन सा है। देखिए, पहला, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा, जिसे विचित्र चित्त भी कहा जाता था, एक अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति था। ये कथन जो है ये गलत है। ये कथन आपका गलत है। एक सेकेंड। तो
तो ए गलत, आपका कथन जो है गलत है। कारण जो है किसी समय वह जैन धर्म का अनुयायी था, किंतु उसको छोड़कर वह शैव धर्म में चला गया। तो कथन गलत है, कारण जो है आपका सही है। इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा, पल्लव नरेश जो है महेंद्र वर्मा प्रथम युद्ध और शांति दोनों में समान रूप से महान थे। उसने मत्त विलास और विचित्र चित्र गुणभर आदि उपाधियां ग्रहण की थी। तो ये एक अस्थिर मस्तिष्क के व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, ये जो लिखा है कि वह अस्थिर मस्तिष्क के व्यक्ति, ये आपका गलत है। तो विचित्र चित्र जो है उनकी उपाधि थी, ना कि अस्थिर, इसका मतलब अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति। तो यहाँ पर कथन जो है गलत है, कारण सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित किस शासक ने उसका पुनरुद्धार किया था या बनवाया था? तो कुमारपाल ने। किसने बनवाया था? कुमारपाल ने बनवाया था। ठीक है, चालुक्य वंशी शासकों में से एक कुमारपाल ने। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है? शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के शिरपुर नामक स्थान से ईंटों द्वारा निर्मित एक मंदिर प्राप्त होता है, जिसका गर्भगृह जो है वह अवशिष्ट है। इसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है? पहला, कुमारगुप्त के काल में हूण आक्रमण हुआ। कुमारगुप्त के काल में नहीं। देखिए, हूण जो है मध्य एशिया के निवासी थे। हूणों का प्रथम आक्रमण जो है गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में खुशानेबाज द्वारा किया गया था। ठीक है, और स्कंदगुप्त के भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि वह स्कंदगुप्त द्वारा पराजित हुआ था, ना कि कुमारगुप्त के समय में ये आता है। तो यहाँ पर ए वाला गलत है। बी, प्रथम हूण शासक तोरमाड़ जो है पश्चिमी भारत और एरण के आसपास का मध्य भारत जीतने में सफल रहा। सही है। तोरमाड़ ने जैन धर्म अपनाया था। सही है। मिहिरकुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा। ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। सही है। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। सही है। गुप्त काल का प्रारंभ 319 ईस्वी में से होता है। सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू होता है। सही है। 4 के चारों कथन यहाँ पर सही, 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है, कहां पर है? तो ये आपका मंदसौर अभिलेख में, कुमारगुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजा और राज्य के संबंध में। तो यहां पर महेंद्रगिरी जो है ये पिष्टपुर के राजा थे। महेंद्रगिरी पिष्टपुर के। मंदराज एरडपल, तो देखिए एरडपल का राजा जो था वो कौन था? दमन था, ना कि मंदराज थे। ठीक है, मंदराज जो है, मंदराज के कौराल की पहचान दक्षिण भारत के कोराई नामक ग्राम से की जाती है। नहीं, ये छोड़ दीजिए। तो महेंद्रगिरी जो है आपके पिष्टपुर हैं, और एरडपल जो है यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा दमन थे। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। विष्णुगुप्त का शासन कांची में, व्याघराज, महाकातार। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? नागानंद। देखिए, ये नागानंद जो है ये हर्ष का नाटक है। ठीक है, सही है। मुद्राक्षर विशाख दत्त की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। परंतु रत्नावली जो है, रत्नावली राजशेखर की नहीं, बल्कि ये हर्ष की कृति है। किसकी है? हर्ष की रचना है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं। अगले आगे बात करते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का आपका प्रश्न दिया गया है। तो कथन है आपका, मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता था। सही है। कारण, मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना स्वीकार नहीं किया। ये कथन आपका गलत है। तो कथन कारण गलत है, कथन सही है, कारण गलत है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जो ये आपकी मिताक्षरा थी, इसमें जो है मिताक्षरा में पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना जो है सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
याज्ञवल्क्य जो स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विज्ञानेश्वर ने अपने ग्रंथ मिताक्षरा में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि पुत्रों का अधिकार है कि वे अपने पिता से संपत्ति का विभाजन करा लें, और विज्ञानेश्वर ने पुत्र के उत्पन्न होते ही संपत्ति में उसका अधिकार माना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पढ़ना है, यहाँ पे 3 कथन है, बताना सही कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, ये आपका सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी, देवी चंद्रगुप्तम नहीं, इसने देखिए देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक की रचना जो है वो विशाखदत्त ने की थी, ना कि हर्षण ने की थी। हर्षण के द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ सही है, बा गलत है, श वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, सही है। तो यहाँ पे आ और सा सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलिंग का या के क्या लाभ है, मतलब का के क्या लगभग है, लाभ है यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 बातें बताई गई हैं और इसमें बताना सही कौन सा है। तो देखिए, पहला, पिछली इसमें क्या अर्थ क्या है, मतलब कृषि में शून्य जुताई का के क्या लगभग है, मतलब इसमें क्या चीजें होती हैं। पहला, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, सही है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो ये 3 की तीनों चीजें यहाँ पर इससे की जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2023 में पहला राष्ट्रीय विनिर्माण अभ्यास दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 10 अक्टूबर को। कब मनाया गया, 10 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो अमेरिकी संविधान से ली गई, परंतु प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया भाषा को। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सत्य हैं, क्या सत्य हैं। यहाँ पर आपके पास 2 चीजें दी गई हैं, तो देखिए जो सत्य है वो बताना है। प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए, सही है। प्रस्तावना न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, मतलब वाद योग्य नहीं है, तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, वाद है और किस सन के हैं ये हमें सुमिलित करना। देखिए, बेरुवारी संघवाद केस जो है ये 1960 का है, 2 से मिलाइए। गोलकनाथवाद 1967 का है, तो 4 से मिला दीजिए। केशवानंद भारतीवाद जो है ये आपका 1973 का है, तो 1 से मिलाइए। एस आर बोम्बईवाद जो है ये 1994 का है, तो इसे आप 3 से मिला दीजिए, तो 2413 हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है, नागरिकता के संबंध में सत्य क्या है। तो यहां पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं नागरिकता के संबंध में, तो बताना सही कौन से। पहला है, भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान सही है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है, सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, ये भी सही। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं और इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है, तो 2 से मिलाइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, तो 1 से मिला दीजिए, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका किस में है, ये आपका 25 से 28 में है, 4 से मिला दीजिए। संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 में है, 3 से मिला दीजिए, तो 2143 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, अस्पृश्यता का अंत किसमें है, अनुच्छेद 17 में है, तो 3 से मिलाइए। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में, तो 4 से मिला दीजिए। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है ये किस में है, ये आपका अनुच्छेद 15 में है, तो यहाँ 1 से मिलाइए। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, तो यहाँ पे 2 से मिला दीजिए। 3412 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान द्वारा मूल संविधान लागू करने की शक्ति दी गई, किसको दी गई, तो ये शक्ति दी गई सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को दी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब सशरीर जो है उपस्थित करिए। परमादेश बी कमांड होता है। उत्प्रेषण टू बी सर्टिफाइड, परंतु जो प्रतिषेध होता है, ये बाई व्हाट अथॉरिटी, ये नहीं होता है,
ठीक है। ये बाई वाट अथॉरिटी जो है, ये अधिकार परीक्षा रिट के लिए प्रयुक्त जो शब्दार्थ होता है वो है बाई वाट अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। देखिए 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, ये कहा गया केशवानंद भारती वाद में। केशवानंद भारती वाद में या केश में तो 2 से मिला दीजिए। वहीं पर आपका मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया किसमें, मिनर्वा मिल केस में। मिनर्वा मिल है, मिनवा मिल केस नहीं, मिनर्वा मिल केस है, तो 3 से मिलाइए। वहीं शिक्षा का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 21 का में है, तो 1 से मिला दीजिए। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है, ये अनुच्छेद 29 में है, तो 4 से मिला दीजिए। तो 2314 आपका ए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया। तो ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटा करके जो है भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2023 जो कि 19वां संस्करण था, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है, और बताना है सही कौन सा है। तो देखिए, पहला, 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक एशियाई खेल 2023 जो है चीन के हांगजाओ में आयोजित हुआ, यह कथन आपका सही है। दूसरा, इसमें चीन 201 स्वर्ण पदक सहित कुल 383 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, सही है। भारत 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीत करके पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, सही है। एशियाई खेल 2023 के समापन की घोषणा एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने की, ये भी सही है। 4 के चारों कथन यहां पर सही है, तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है 62वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में, 62वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है। तो यहां पर देखिए, पहला, 11 से 15 अक्टूबर 2023 तक यह चैंपियनशिप कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु में आयोजित हुआ, सही है। समग्र ओवरऑल खिताब 200 अंकों के साथ रेलवे टीम ने जीता, सही है। सर्विसेज के मनु डीपी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया, सही है। और डी, पंजाब की कमलजीत कौर को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित किया गया, नहीं, ये नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, तो यहां पर देखिए जो आपका डी वाला है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2023 के विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है। तो यहां पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है पुरुष एथलीट वर्ग का खिताब केन्या के डेनियल एवेनो ने जीता, यह कथन आपका सही, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2023 के संबंध में, तो पहला सही। दूसरा, महिला एथलीट वर्ग का खिताब इथोपिया की आलमाज आयाना ने जीता, यह सही है। सी, पुरुष एलीट वर्ग में भारतीयों में पुरुष वर्ग का खिताब कार्तिक कुमार ने जीता, नहीं, कार्तिक कुमार ने नहीं जीता था। देखिए अभिषेक पाल ने जीता था, ठीक है, किसने जीता था, अभिषेक पाल ने। तो यहां पर सी वाला सही नहीं है। महिला एलीट वर्ग में भारतीयों में महिला वर्ग का खिताब जो है कविता यादव ने जीता, यह सही है। आगे चलते हैं। 4 अक्टूबर 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता चाइना ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। यह जीता जैनिक शिनर ने जीता है। अगला है जीव मंडल या बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम जो है वो सही है। तो यहां पर देखिए, पहले जीव होता है, फिर जनसंख्या, फिर उससे बड़ा पारिस्थितिक, फिर सबसे बड़ा जीव मंडल होता है। तो यहाँ पे डी वाला क्रम जो है ये अनुक्रम सही है। अगला है निम्नलिखित बायोम को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहां पर आपका सबसे पहले क्या आएगा, सवाना घास के मैदान, सवाना जो घास के मैदान है सवाना आएगा, फिर प्रेरी आएगा, फिर आपका टैगा आएगा, फिर सबसे लास्ट में टुंडा आएगा, ठीक है। तो 1 2 4 3 आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वार्गिकी को उनके पद सोपान के अनुसार जो है आरोही क्रम में सजाना है। तो यहां पर देखिए प्रजाति, वंश, परिवार, अनुक्रम। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहां पर आप देखें तो प्रजाति आएगा, फिर उसके बाद वंश आएगा, फिर परिवार, फिर अनुक्रम आएगा। तो 1 2 3 4 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा।
भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? यहाँ पर देखिए 4 के बारे में बात की गई है, तो कौन से हैं? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन। भारत में ज्वार नदमुखीय पारिस्थितिकी तंत्र के हैं, ये कहां पर है? तो ये आपका डायमंड हार्बर और पेन्नार मुहाना, डायमंड हार्बर और पेन्नार मुहाना। डायमंड हार्बर आपका कहां पे? पश्चिम बंगाल, और पेन्नार मुहाना जो है आंध्र प्रदेश है। ये ज्वार नदमुख है, ठीक है। तो 1 और 2 तो ए ऑप्शन। जबकि नामेरी जो है असम में है, और भितरकणिका कहां पे? उड़ीसा में राष्ट्रीय पार्क है। नामेरी राष्ट्रीय पार्क और भितरकणिका राष्ट्रीय पार्क। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए यहां पर एक सेकेंड, यहां पर सुमेलित यदि हम करते हैं तो फर्न जो है, फर्न क्या है? छाया के लिए अनुकूलित है। फर्न जो है आपका छाया के लिए अनुकूलित है, ठीक है। और वहीं आपका एकेशिया, एकेशिया जो है ये आपका गहरी जड़ प्रणाली वाला चीज है ये, ठीक है। एकेशिया जो है ये मरसुली पौधा है जिसमें गहरी जड़ प्रणाली पाई जाती है, तो ये आपका 3 से हो जाएगा। वहीं जलकुंभी क्या है? जलकुंभी ये आपका फूले हुए पर्णवृत्त होते हैं। और राइजोफेरा या लाल मैग्रोव जो है ये इसमें क्या होता है? जरा युजता पाई जाती है, जरा युजता पाई जाती है। तो यहाँ पे 4 3 2 1 4 3 2 1 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक बीओडी स्तर हो सकता है? सर्वाधिक बीओडी स्तर किसका हो सकता है? तो देखिए सबसे अधिक किसका होगा? इन शुद्ध जल, नगर पालिका सीवेज, दुग्ध उद्योग अपशिष्ट जल, लुगदी सीवेज। तो लुगदी सीवेज में सबसे अधिक होगा बीओडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अत्यधिक उपयोगी ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्तरी और मध्य भारत में पाए जाते हैं। इन वृक्षों में शाल, सागौन, चंदन, शीशम इत्यादि शामिल है। ये वन कौन से हैं? किस वनों के बारे में बात की जा रही है? तो ये पर्णपाती व मानसूनी वन के बारे में बात हो रही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क का काम करता है? तो यह मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र। इनमें से अगला है, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं? कौन से घटक हैं? तो मृदा, उत्पादक, अकार्बनिक पदार्थ, तापमान, ये सभी के सभी जो है इसके घटक हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से सही कथन कौन से हैं, ठीक है। सही कथन कौन से? देखिए पहला, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में, सही है। प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पाई जाती हैं, सही है। संसार के कुल प्रवाल भित्ति क्षेत्र का लगभग 2% जो है भारत में है। ये 3 के तीनों कथन यहां पर सही हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 1 2 3। अगला है प्रोबायोटिक पद। प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रोबायोटिक पद जो है ये सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक मतलब ऐसे सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया होते हैं जो प्राकृतिक तौर पर हमारी आंतों में पाए जाते हैं। साथ ही खाद्य संपूरक के रूप में डेयरी उत्पाद जैसे कि दही, दूध एवं कुछ पौधों में भी प्रोबायोटिक जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के सेवन से आंत की कार्यप्रणाली को सशक्त बनाया जा सकता है, संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है जबकि इसे हमारे लिए बहुत हानिकारक माना जाता है? तो यह है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड में फास्फोरस और आर्सेनिक पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण की नमी के साथ क्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है जिससे फल पकता है और यह मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो है आपका रंध्र या स्टोमेटा जो है ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से श्वसन व वाष्पोत्सर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो अनिवार्य होता है? तो मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम, Mg। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? कवक नहीं करता है, ठीक है। बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में जैविक और अजैविक कारकों का योगदान होता है। अजैविक कारकों में वायु एवं जल तथा जैविक कारकों में जंतु इसमें सहयोग करते हैं परंतु कवक नहीं होता। अगला है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस निकलती है?
तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निकालता है, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं पादप हार्मोन और उनके प्रभाव के संबंध में। तो यहां पर हमें बताना है सही कथन कौन से हैं। तो यहां पर देखिए सही बताना है कौन सा, ठीक है। ऑक्सीन ऑक्सीन का काम क्या है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, तो इसको आप 3 से मिलाएंगे। जिबेरेलिन, जिबेरेलिन जो है आपका, ये क्या करता है? ये आपका तने की वृद्धि में सहायक होता है, तो 4 से मिला देंगे। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन जो है आपका कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को। और वहीं पर आपका एविशिक अम्ल क्या करता है? एविशिक अम्ल जो है ये कोशिकाओं की वृद्धि का संदमन करता है। तो यहां पर आपका 3412 बी ऑप्शन हो जाएगा। फाइटोट्रॉन, फाइटोट्रॉन एक सुविधा है, कैसी? तो फाइटोट्रॉन जो है यह आपके नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए ये एक सुविधा है। फाइटोट्रॉन क्या होता है? एक चैम्बर होता है जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो जिबेरेलिन है, ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन, परंतु एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन नहीं है, ठीक है, एपिनेफ्रिन नहीं है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ये जो है दालों के साथ, किसके साथ? दालों के साथ संयोजन करते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो इसका कारण क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, ध्यान रखिए, फ्रक्टोज होता है, ठीक है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, अफीम का स्रोत क्या है? कहां से अफीम मिलता है? तो अफीम जो है आपका फल होता है, 3 से मिलाइए। हींग जो होता है जड़ से, 2 से मिलाइए। रबर जो है आपका छाल, रबर जो है आपका तना से, 4 से। कुनैन छाल से, तो इसको 1 से। तो 3241 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या होता है? तो जिस रूप में पौधे प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन को, ये नाइट्रेट के रूप में, किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण जो है ये कैप्साइनिन, कैप्सेइसिन की उपस्थिति होती है, तो बी ऑप्शन। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है, बाहुल्य होता है किसका? किसकी अधिकता होती है? तो इसमें एमाइलोज की अधिकता होती है, एमाइलोज की। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे जो है, इसे म्यूटिलिज्म कहते हैं, म्यूटिलिज्म कहते हैं, ठीक है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, वैज्ञानिक और अध्ययन का क्षेत्र, इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित करना। तो देखिए यहां पर जेडी वाटसन का संबंध किससे? आणविक जीव विज्ञान से, आणविक जीव विज्ञान से, तो 3 से मिला दीजिए। लुई पास्चर का संबंध जो है सूक्ष्म जैविक माइक्रो से है, तो 1 से मिला दीजिए। कार्ल लिंसान का संबंध जो है वर्गीकरण विज्ञान से, वर्गीकरण विज्ञान से है, तो 2 से मिलाइए। चार्ल्स डार्विन का संबंध विकास से है, तो 4 से मिला दीजिए। तो आपका 3124 सी ऑप्शन। बिच्छू बूटी या नेटल के पत्तों के तंतु के चुभने से अत्यंत पीड़ा या जलन होती है, निम्नलिखित में से यह किसके अंतः क्षेपण के कारण यह पीड़ा होती है? तो बिच्छू का डंक होता है। तो ये जो है आपका, नहीं, ये बिच्छू बूटी नेटल में पौधा होता है, ठीक है। तो ये मेथेनाइक अम्ल की वजह से, मेथेनाइक अम्ल की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? देखिए, आयोडीन 123 ये मोतियाबिंद के उपचार के लिए नहीं होता है। आयोडीन 123 आयोडीन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, इसका प्रयोग मस्तिष्क की इमेजिंग के लिए किया जाता है, ना कि मोतियाबिंद के उपचार के लिए। तो यहाँ पर ए गलत है। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए, फास्फोरस ल्यूकीमिया थेरेपी के लिए, सोडियम 24 रक्त प्रवाह का अनुरेखण के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? कौन सा जो है एक प्रतिजैविक है? तो इसमें स्टेप्टोमाइसिन जो है क्या है? एक प्रतिजैविक है। स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ ऐसे आम एंटीबायोटिक जिनका निर्माण कवक और जीवाणु से होता है, कवक और जीवाणु से, ठीक है, फंगस और बैक्टीरिया से। अगला है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? यह डिक्लोफेनिक है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए, बीटी कल्चर अंगूर की खेती होती है, 4 से मिलाइए। बेजी कल्चर जो है वृक्षों की खेती होती है, 3 से मिला दीजिए। पीसी कल्चर जो है मछली पालन होता है, मछली पालन 2 से मिला दीजिए। आलरी कल्चर सब्जी खेती होती है, 1 से मिला दीजिए। तो 4321
4321, 4321 आपका बी ऑप्शन। अगला है प्रशीतन, खाद्य परीक्षण में मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, ठीक है, जिससे खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।